सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप होता है वो होता है गैमीट फॉर्मेशन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि जब हम एक किसी डिप्लॉयड इंडिविजुअल से या डिप्लॉयड पेरेंट से, मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब उनके पास में हर जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पर जीन की कॉपी बनाए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये होमोजाइगस भी हो सकता है कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए, लेकिन ये हमेशा 2 कॉपीज हर जीन की एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे ये वाला इंडिविजुअल गैमीट का फॉर्मेशन करे, चाहे ये वाला इंडिविजुअल गैमीट का फॉर्मेशन करे, या फिर ये वाला इंडिविजुअल गैमीट का फॉर्मेशन करे, गैमीट हमेशा किस तरह का होता है? हैप्लॉइड। तो कोई भी गैमीट बनता है वो गैमीट हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब है कि उसके पास, हर एक गैमीट के पास में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, हर जीन की कितनी कॉपीज होती है? सिंगल कॉपी। गैमीट के पास हर जीन की सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है, डबल कॉपी प्रेजेंट नहीं होती है। तो गैमीट कैसे बनता है? गैमीट बनने का जो प्रिंसिपल है वो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जो फैक्टर्स हैं उसके थ्रू मिलता है कि जब भी मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो 2 एलील्स, एक सिंगल जीन के जो दोनों एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और वो एक गैमीट में ये वाला जाता है और एक गैमीट में ये वाला जाता है। इसी तरह से अगर ये होमोजाइगस की बात करें तो एक गैमीट में ये वाला जाएगा, एक गैमीट में ये वाला जाएगा। लेकिन होमोजाइगस के पास क्योंकि दोनों एलील कॉपी सेम होती है, तो जो गैमीट का टाइप बनेंगे वो सिर्फ एक तरह का ही गैमीट बनेगा, ये दोनों एक ही टाइप के गैमीट है। जबकि अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 2 अलग अलग तरह का गैमीट कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो होमोजाइगस सिर्फ एक तरह का गैमीट बना सकता है, जबकि हेट्रोजाइगस 2 तरह का गैमीट बना सकता है। 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो हाफ प्रोबेबिलिटी इसकी रहेगी 50% और हाफ या 50% प्रोबेबिलिटी इस वाले गैमीट की रहेगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है कि कोई भी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन है वो 2 गैमीट्स का कंट्रीब्यूशन देता है, और जो भी जीन होमोजाइगस कंडीशन में है वो सिंगल गैमीट का कंट्रीब्यूशन देता है। अब इसी पर गैमीट फॉर्मेशन के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो एक बार हम समझते हैं। हमें जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, और पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स के टाइप्स, कितने तरह के टोटल गैमीट्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, हमें यहां पर बताना है। क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस के बाद ये कैपिटल टी गैमीट बना सकता है या फिर स्मॉल टी गैमीट का फॉर्मेशन कर सकता है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1/2 और 1/2, यानी कि 50% टाइम्स ये बनेगा और 50% टाइम स्मॉल टी वाला बनेगा। ये तो मोनोहाइब्रिड कंडीशन है। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा जीन को कंसीडर करें, मान लीजिए इस तरह के सिचुएशन को कंसीडर किया है, तब अब यहां पे हमारे पास 2 जीन है, एक जीन ए है और एक जीन बी है। हमने पहले ही बता दिया है कि हर एक हेट्रोजाइगस जीन, कोई भी जीन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है वो 2 गैमीट कंट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये कितने गैमीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 2, और इसकी वजह से भी कितने अलग अलग तरह के गैमीट बन सकते हैं? 2। तो दोनों की मिला करके कितने बनेंगे? 2 × 2 = 4। तो हमारे पास में टोटल कितने गैमीट बन सकते हैं? 4 टाइप के गैमीट यहां पर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इसी को अगर हम ये कर दें, अब यहां पे अगर हमें बताना हो कि कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं, तो फिर से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे जीन्स समझने। कितने जीन्स है हमारे पास में? 1 2 3 4। इनमें से हेट्रोजाइगस कौन से हैं? हेट्रोजाइगस वाला ये है और ये, बल्कि ये दोनों होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस और ये भी होमोजाइगस। होमोजाइगस हमेशा एक सिंगल गैमीट का कंट्रीब्यूशन करता है, हेट्रोजाइगस 2 गैमीट का कंट्रीब्यूशन करता है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ये भी हेट्रोजाइगस है, 2 गैमीट का कंट्रीब्यूशन करता है मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये भी होमोजाइगस है मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 = 4। सिर्फ 4 तरह के गैमीट्स यहां पर बनने वाले हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया ये वाला,
अब पूछा गया है कितने टाइप की गैमीट यहाँ पर बन सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कितने जीन्स हैं, 1 2 3 4, इनमें से हेट्रोजाइगस कौन सा है? हेट्रोजाइगस सिर्फ डी जीन जो है वो कैपिटल डी स्मॉल डी की फॉर्म में हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। मतलब ये तीनों जीन्स तो सिंगल सिंगल गैमीट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाइड करके तो 1 ही आएगा, जबकि ये वाला 2 जीन गैमीट कंट्रीब्यूट करेगा, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2। तो यहाँ पर सिर्फ 2 गैमीट का प्रोडक्शन होगा। इसी को अगर आप फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट का नंबर बनता है, नंबर ऑफ गैमीट्स जो है वो कितना बनता है? 2 raised to the power n। ये n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन। कितने ऐसे जीन हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है? जैसे यहाँ पे हमारे हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं? 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं? 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस है? 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर सारे होमोजाइगस कंडीशन में है, मान लीजिए अगर इस तरह की कंडीशन है, अब यहाँ पे गैमीट जीन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सब के सब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बन सकते हैं? सिर्फ एक तरह का गैमीट यहाँ पर बन सकता है। टाइप ऑफ गैमीट्स हमेशा सिंगल टाइप ऑफ गैमीट यहाँ पर बनेगा। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ गैमीट्स की बात। अब हमें बात करनी है टाइप ऑफ गैमीट्स। कई बार क्वेश्चन में वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैमीट्स का भी प्रोडक्शन पूछ लेता है कि ये एक स्पेसिफिक गैमीट है और इसका नंबर कितना होने वाला है। तो अब हम टोटल गैमीट्स कैसे बना सकते हैं? किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप दिया हुआ है, उसकी मदद से उसके अंदर कितने तरह के गैमीट बनने वाले हैं, गैमीट का जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है, जीन कॉम्बिनेशन है, वो कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये गैमीट हमें यहाँ पे बनाने। खैर ये आपको याद ही होते हैं डाई हाइब्रिड के, लेकिन अगर इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले तो हमें ये पता करना है कि कितने तरह के गैमीट यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर, एक गैमीट हेट्रोजाइगस है, दूसरा गैमीट हेट्रोजाइगस है, 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। मतलब टोटल 4 तरह के गैमीट यहाँ पर बनने वाले हैं। लेकिन ये 4 तरह के कौन कौन से होंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं बाइफर्केशन मेथड। अब हर जीन के लिए, क्योंकि हर एक जीन जो होता है उसकी एक सिंगल कॉपी एक पर्टिकुलर गैमीट में पहुंचने वाली है, तो आप क्या करो? बाइफर्केशन मेथड के थ्रू हर जीन को 2-2 सेक्शन में बांट दो। इस तरह से यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है और वहां से हम पहले ए जीन को बांट दीजिए। अब ए जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है? कैपिटल ए और स्मॉल ए। फिर हर एक ए जीन के साथ में जो बी जीन के दोनों पॉइंट्स हैं वो लिखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ भी दोनों बी वाले का लिखो, स्मॉल बी कैपिटल बी। अब जो टोटल गैमीट बनेगा वो बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे ये 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनेंगे। अगर इनका प्रोबेबिलिटी या फिर इनकी रेशियो बताएं कि ये कौन सा गैमीट कितना बनने वाला है, तो आपको याद रखना है कि जब तक हम गैमीट्स को इंडिपेंडेंट मानकर चलते हैं, देखिए एक होता है मेंडलिज्म के कंसेप्ट में, तो ये जितना भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं मेंडलिज्म के कंसेप्ट के बेसिस पे, और मेंडल का कंसेप्ट बोलता है कि 2 जीन्स हमेशा आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, और जीन्स अगर इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी में बनेंगे। इक्वल मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 4 गैमीट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 4 में से एक ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, क्योंकि इन चारों की बराबर ही होनी चाहिए, और 4 चीजों की बराबर प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ही हो सकती है। या अगर इसको हमें परसेंटेज में लिखना हो तो सबकी प्रोबेबिलिटी 25% यहाँ पे आएगी, हर किसी की प्रोबेबिलिटी 25%। एक ट्राई हाइब्रिड कंडीशन देख लेते हैं, 3 जीन को लेकर के जब हम समझेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर ट्राई हाइब्रिड कंडीशन वाले 3 जीन्स को हाइब्रिड कंडीशन में बनाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे निकाल लेंगे हम? नंबर अगर बताएं हम डायरेक्टली तो 2 की पावर 3, क्योंकि तीनों जीन्स कैसे हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन में।
जब आप 2 की पावर 3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 8। तो हमारे पास में टोटल 8 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा है, सिर्फ नंबर ना पूछ करके उन्होंने टाइप्स भी पूछा है कि किस तरह के गैमीट यहाँ पर एक्चुअल में फॉर्म होंगे। तो अब आपको टाइप्स भी बना करके देने पड़ेंगे। तो अब टाइप्स कैसे बनाएंगे हम, तो फिर से आपको वही लाइन मेथड यूज करना है। स्टार्ट करनी है पहले जीन से। यहाँ पर देखिए जीन नंबर ए है, ए हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इधर कैपिटल है इधर स्मॉल है। जहां भी हमने छोड़ा है हर जीन के पास बी का दोनों कॉपीज हमें दिखाई देना चाहिए, यानी कि बी की ये वाली कॉपी भी दिखाई देनी चाहिए, बी की ये वाली कॉपी भी दिखाई देनी चाहिए। यहां पर भी सेम, बी की ये वाली कॉपी भी और बी की ये वाली कॉपी भी। जो भी पॉइंट तुमने छोड़ा है बी के लिए वहां पर वाई की दोनों कॉपीज दिखाई देनी चाहिए, मतलब वाई की ये वाली कॉपी भी और वाई की ये वाली कॉपी भी, वाई की ये वाली कॉपी भी और वाई की ये वाली कॉपी भी, फिर से वाई की ये वाली कॉपी भी, वाई की ये वाली कॉपी भी, वाई की ये वाली कॉपी भी और वाई की ये वाली कॉपी भी दिखाई आपको देगी। अब टोटल गैमीट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखिए ए बी वाई, तो ये क्या बनेगा ए बी कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल बी स्मॉल वाई, तो ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल वाई, तीसरा है ए बी कैपिटल वाई, ए स्मॉल बी कैपिटल वाई, ए स्मॉल बी स्मॉल वाई, ये है बी वाई, ये वाला है ए बी वाई, ये वाला बनेगा ए वाई और ये वाला बनेगा ए बी स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास में 8 तरह के गैमीट्स का प्रोडक्शन हो गया। अब अगर इन 8 गैमीट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। 8 गैमीट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है 1/8, हर किसी गैमीट की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो जितना भी टोटल है उसको बस डिवाइड करना होता है 1 से, तो उतना हमें मिल जाता है 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 प्रोबेबिलिटी। हर किसी गैमीट की इतनी ही प्रोबेबिलिटी आएगी और वो हमेशा इक्वल ही रहती है। यहाँ पर 4 तरह के गैमीट्स थे तो हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। यहाँ पर 8 टाइप के हैं तो यहाँ पे हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो ये पूछ लिया तुमसे कि टाइप्स ऑफ गैमीट्स या नंबर ऑफ गैमीट्स। कई बार वो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दे देता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस तरह का जीन कॉम्बिनेशन दे दूं, ये, अब इसमें टोटल कितने तरह के गैमीट बनने वाले हैं, या फिर इसको हम मिटा देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये वाला अगर मिटा भी दें, इसमें कितने तरह के टोटल गैमीट्स का प्रोडक्शन होने वाला है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो ऐसे तो हमें जीन तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इन जीन के अंदर हेट्रोजाइगस जीन कौन सा है, सिर्फ बी वाला, मतलब हेट्रोजाइगस जीन सिर्फ एक है। तो टोटल गैमीट्स कितने बन सकते हैं, टोटल गैमीट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, सिर्फ 2 गैमीट्स यहां पर प्रोड्यूस हो पाएंगे। अब ये 2 गैमीट्स बना करके दिखाने हैं, तो यहां पर समझिएगा जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वही 2 अलग अलग एलील्स प्रोड्यूस कर सकता है। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस वाले तो सिंगल एलील ही प्रोड्यूस करेंगे। तो जो गैमीट का प्रोडक्शन होगा उसमें आपको लाइन में सिर्फ हेट्रोजाइगस जीन को रिप्रेजेंट करना होता है, बाकी सारे तो सेम ही रहेंगे। बाकी सारे के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, कैपिटल वाई ई डब्ल्यू, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, ए स्मॉल वाई ई डब्ल्यू, तो सिर्फ इसमें चेंज है, बाकी ये सारे तो सेम ही है। तो जो गैमीट आएंगे वो 2 तरह के आएंगे और प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, टोटल नंबर 2 है तो प्रोबेबिलिटी हर किसी की 1/2, 1/2। इसी को अगर हम और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें तो यहाँ पे ये इस तरह से दे देता है, अब यहाँ पे टोटल गैमीट्स कितने बन सकते हैं भाई, यहाँ पे वापस से देखिए, एक जीन ये हेट्रोजाइगस है, एक जीन ये हेट्रोजाइगस है, बाकी 4 जो जीन है वो होमोजाइगस हैं, तो वो तो कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं है। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 तरह के गैमीट बनने वाले हैं। अब ये 4 तरह के गैमीट कौन कौन से बनने वाले हैं, तो फिर से मैंने बताया था लाइन मेथड में आपको सिर्फ हेट्रोजाइगस जीन को रिप्रेजेंट करना होता है। हेट्रोजाइगस जीन कौन है, ए है और वाई है, यहां पर भी ए है और वाई है, तो ए और वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंस आएगा, बाकी ये सारे तो सेम ही रहेंगे। तो जो गैमीट बनेगा वो ए
बी वाई जेड ई डी, एक गैमीट ये बनेगा, दूसरा गैमीट ए वाई, हम बाकियों को बाद में भर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अब बाकियों को सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि बाकियों का होमोजाइगस स्टेट है, उनमें चेंज नहीं आ सकता, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए डी, बी जेड ई डी, बी जेड ई डी, ये चार तरह के गैमीट का प्रोडक्शन होने वाला है। अब ये चार तरह के गैमीट्स है तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4 या 25%, 1/4, तो ये भी है हमारे पास में कंडीशन। तो इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन में आपको गैमीट्स के ऊपर में, गैमीट फॉर्मेशन के ऊपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अब एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन करता है। अब वो गैमीट का रेशियो टाइप क्वेश्चन पूछता है कि वो 3-4 गैमीट का टाइप दे देगा और उसमें पूछेगा कि इनके बीच में आपसी रेशियो क्या है। जैसे कि मैं बताऊं तो इसने एक गैमीटोफाइट दे दिया, एक इंडिविजुअल कुछ इस तरह का। अब इसमें आपसे पूछा है कि यहां पर जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो उन गैमीट्स के अंदर इस गैमीट के बीच में और इस गैमीट के बीच में क्या रेशियो बनेगा, इस दोनों गैमीट्स के बीच में क्या रेशियो बनेगा। अब की बार तुम्हें वो टोटल गैमीट्स नहीं पूछ रहा है, अब की बार वो तुम्हें सिर्फ क्या पूछ रहा है, इन दोनों गैमीट्स के बीच में क्या रेशियो डेवलप होने वाला है। तो यहां पर देखिए आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट समझना है कि इसको सॉल्व करने की आपको पूरी जरूरत नहीं है। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा ये वैसे, बट उतना मुश्किल काम करने की जरूरत आपको नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सा गैमीट है और कौन कौन सा गैमीट पॉसिबल नहीं है। गैमीट के अंदर में जो जीन प्रोबेबिलिटी आती है वो कहां से आती है भाई, जो गैमीट के अंदर में जीन कॉम्बिनेशन आता है मान लो, वो कहां से आएगा, वो पेरेंट से आएगा हमेशा, जो भी जिसने उसको बनाया है। तो जैसा जीन कॉम्बिनेशन पेरेंट में है वैसे उसमें से ही कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी गैमीट में आती है। तो अगर गैमीट के पास में ये कैपिटल ए है तो पेरेंट के पास में कैपिटल ए होना चाहिए। अगर पेरेंट के पास में कैपिटल ए नहीं है इसका मतलब गैमीट के पास में कैपिटल ए नहीं आ सकता। पर यहां पर देखो कैपिटल ए है, पेरेंट्स में भी कैपिटल ए, मतलब ये सही है। क्या यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पर भी कैपिटल बी है, सही है। यहाँ पर वाई है, यहाँ क्या यहाँ पे वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या यहाँ पे ई है, क्या यहाँ पर भी ई है, बिल्कुल है। यहाँ पे कैपिटल डी है, क्या यहाँ पर कैपिटल डी है, मतलब ये गैमीट पॉसिबल है, ये गैमीट बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या ये वाला गैमीट बन सकता है इस वाले पेरेंट से, हाँ देखते हैं। ये वाला इसके पास प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, कैपिटल बी भी पेरेंट के पास है, स्मॉल वाई भी पेरेंट के पास में, स्मॉल ई भी पेरेंट के पास में, स्मॉल डी भी पेरेंट के पास में, मतलब ये दोनों के दोनों गैमीट बनने वाले हैं। और हमने आपको बिल्कुल ये एक स्पेसिफिक बात बताई थी कि जो गैमीट का प्रोडक्शन होता है किसी भी इंडिविजुअल में वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर आती है। कब तक, जब तक वो इंडिपेंडेंट है, जब तक वो मेंडल के रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि गैमीट हमारे या फिर जो जीन्स हैं वो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ फॉलो करते हैं, जब तक कि हमें स्पेसिफिकली लिंकेज के बारे में ना बोला जाए। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी रेशियो क्या होगा, 1/1, सिंपल। आपको कुछ करने की जरूरत इसमें है ही नहीं, क्योंकि अगर आप निकालने भी जाएंगे तो देखिए यहां पर टोटल गैमीट्स कितने आ सकते हैं, टोटल गैमीट्स आ सकते हैं, 2 हेट्रोजाइगस जीन है, एक ए वाला और एक 3 है, सॉरी ये 3 हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर 3, और टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने आएंगे, 8। और हर गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8, तो इसकी भी 1/8 और इसकी भी 1/8। तो जब दोनों की 1/8 है तो आप रेशियो क्या निकालोगे, इक्वल, 1:1। तो जो चेक करना है वो आपको इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चन में कोई चीज चेक नहीं करनी, सिर्फ ये चेक करना है क्या वो गैमीट बन सकता है या फिर वो गैमीट उस पेरेंट से नहीं बन सकता। ठीक है, बस इतना। अदरवाइज वो रेशियो तो 1:1 ही आने वाला है, हर किसी के बीच में 1:1:1:1 जितने भी रहेंगे उनके बीच में 1 का ही रेशियो चलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन में दे देता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कैपिटल ए
कैपिटल बी, वाई कैपिटल ई, स्मॉल ई, डी स्मॉल डी, जेड स्मॉल जेड, ये एक इंडिविजुअल है। अब इससे तुम्हें गैमीट बनाना है और तुम्हें गैमीट का परसेंटेज बताना है, इनका रेशियो बताना है कि एक ये गैमीट है, एक गैमीट ये है, और एक गैमीट ये है। इसी के साथ एक और गैमीट ले लो, ये स्मॉल जेड है, ये स्मॉल जेड है हमारा, ठीक। ये कैपिटल जेड है, ये सब क्या है, कैपिटल जेड। स्मॉल जेड को हमने इस तरह से बनाया है, इसको भी हम इससे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये रेशियो क्या आने वाला है। अब ध्यान से इसको पहले तो समझेंगे भाई। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई गैमीट्स, जो भी गैमीट्स बनते हैं उनके बीच में प्रोबेबिलिटी 1:1 के हिसाब से ही चलती है, बट मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा गैमीट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है कि ये कुछ ऐसे गैमीट का जीनोटाइप दे देता है जो पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि कौन से जीनोटाइप पॉसिबल है गैमीट में और कौन से नहीं है। क्या ये वाला पेरेंट से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये वाला पेरेंट से आ सकता है? स्मॉल बी की बात करें तो देखिए, पेरेंट्स के पास में स्मॉल बी एलील है ही नहीं, पेरेंट्स के पास में तो क्या है, कैपिटल बी होमोजाइगस। तो इसका मतलब ये वाला गैमीट इस पेरेंट से पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस पेरेंट से ये वाला गैमीट बनाएंगे तो कितना आएगा? 0, ये बनेगा ही नहीं। इस टू, क्या ये वाला गैमीट पॉसिबल है? ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास में एक ही कॉपी है, यहां पर भी एक ही कॉपी है, लेकिन यहां पर ए जीन की 2 कॉपीज हैं, जो कि गलत है। गैमीट में हमेशा एक जीन की एक ही कॉपी होती है, 2 कॉपी कभी भी गैमीट के अंदर में नहीं हो सकती। मतलब ए जीन की एक कॉपी होनी चाहिए थी, बी की एक कॉपी होनी चाहिए थी, वाई की एक कॉपी होनी चाहिए थी, ऐसे ही हर जीन की एक कॉपी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर देखिए आप, ये तो डिप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहा है, और गैमीट कभी भी डिप्लॉइड कंडीशन को शो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये वाला गैमीट भी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0। अब आगे चलते हैं, क्या ये वाला गैमीट पॉसिबल है? क्या कैपिटल ए पेरेंट से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या कैपिटल बी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या स्मॉल वाई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या कैपिटल ई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या कैपिटल डी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या कैपिटल वाई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। और गैमीट जब भी बनता है उसका रेशियो क्या बनता है? 1। तो भाई उसका रेशियो तो 1 ही बने, मतलब क्योंकि वो इक्वल बनता है। तो कौन कौन से पॉसिबल है हम ये देखेंगे। क्या ये वाला पॉसिबल है? कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल बी आ सकता है, स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल ई आ सकता है, स्मॉल डी आ सकता है, कैपिटल जेड स्मॉल जेड है ये वाला, ये भी आ सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही गैमीट पॉसिबल है, एक ये वाला गैमीट और एक ये वाला गैमीट, जो कि सही कंडीशन को शो कर रहे हैं। और इनके बीच में रेशियो हमेशा क्या आता है? 1:1। तो हमेशा रेशियो 1:1 आएगा। अगर आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके करना चाहते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछ ली, अगर मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर उसको भी करने हम बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर इनकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली होती, तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स यहाँ पर हेट्रोजाइगस स्टेट में कितने? 3 जीन्स, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 बनने वाले। और हर एक गैमीट की प्रोबेबिलिटी 1/8, तो इसकी भी 1/8 प्रोबेबिलिटी और इसकी भी 1/8। तो जब रेशियो में रखोगे तो इनकी 1 हो जाएगी, और ये तो बनेंगे ही नहीं, तो ये तो 0 ही रहने वाले। तो ये हो गई हमारी रेशियो टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे गैमीट्स के, तो उसके हमारे रेशियो टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। एक और तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें है कौन सा गैमीट पॉसिबल है और कौन सा गैमीट पॉसिबल नहीं है। जैसे इसी के कंडीशन में इसका सिंपल वर्जन, मान लो हमें डायरेक्टली ये दे दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल वाई, स्मॉल ए स्मॉल बी वाई ई जेड, स्मॉल ए वाई कैपिटल वाई स्मॉल जेड ई डी, ए बी सी डी ई एफ। अब इनमें से पूछा है आपसे कि कौन कौन सा इनमें से गैमीट हो सकता है और कौन सा ऐसा है जो गैमीट नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है।
और हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक जीन की सिंगल कॉपी होती है। किसी भी जीन की हमारे पास में कितनी कॉपी होती है? सिंगल कॉपी। तो कोई सा भी जीन आप देख लो, चाहे वो ए जीन किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हो, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हो, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हो, एफ से, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, ए की एक कॉपी है, बी की एक कॉपी है, वाई की एक कॉपी है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये गैमीट हो सकता है। दूसरे वाले में देखो, ए की एक कॉपी है, बी की एक कॉपी है, वाई की भी एक कॉपी है, ई की भी एक कॉपी है और जेड की भी एक कॉपी है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर देखो, ए की एक कॉपी है, बी की एक कॉपी है, लेकिन वाई की दो कॉपीज है। वाई कैसी कंडीशन में है? डिप्लॉइड कंडीशन में, दो कॉपीज इसके पास में एक ही जीन की है। क्या ये गैमीट में कभी भी पॉसिबल हो सकता है? नहीं, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी गैमीट में एक जीन की दो कॉपी नहीं हो सकती, मतलब ये गैमीट नहीं है सही गैमीट। क्या ये गैमीट है? बिल्कुल, यहां पर भी सबकी एक कॉपी है, तो ये भी गैमीट हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लास्ट है, अगर फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करके आपसे गैमीट का नंबर पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि एक पेरेंट है या फिर एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस पेरेंट में 100 गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लीजिए मियोसिस होते हैं और इसके अंदर 100 डिफरेंट गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। तो 100 में से ये वाले गैमीट कितने होंगे? ये वाले स्पेसिफिकली गैमीट का नंबर कितना होगा इन 100 में से? तो ये कुछ भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शन को नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन निकालना हमने सीख ही लिया है, और फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करना आपको यूनिटरी मेथड 9th 10th में ही सिखा देते हैं, तो उसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले तो देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, मतलब 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन में, मतलब 8। इसका मतलब हर एक गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। कोई भी गैमीट ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी गैमीट की 1/8 होने वाली है। जैसे यहाँ पे ये गैमीट है, क्या ये गैमीट इस पेरेंट से बन सकता है? ये भी चेक करना पड़ता है कि क्या ये बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो क्या ये ए आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या स्मॉल बी आ सकता है? आ सकता है। क्या स्मॉल वाई आ सकता है? आ सकता है। मतलब ये गैमीट बनेगा तो सही, इस पेरेंट के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये वाला गैमीट बना सके। अब इस गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। किसी भी गैमीट जो यहाँ पर बनने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/8 ही रहेगी। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है और टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने हैं? 100, तो ये वाले गैमीट्स कितने नंबर में होंगे? तो आपको कुछ नहीं करना होता, फ्रैक्शन को टोटल नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी आपका फ्रैक्शन है 1/8 यहाँ पर है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 100 से ये कट जाएगा, ये 4, ये 50, ये 2, ये 25, ये 1 और ये 12.5। अब गैमीट में 12.5 जैसा कुछ मतलब नहीं होता आधे का, तो हम सब इससे पीछे वाला नंबर मतलब 12 टोटल ऐसे गैमीट प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे कितने गैमीट बनने वाले हैं? 12 गैमीट यहाँ पर टोटल इस तरह के बनेंगे। तो ये हमारे पास में कैसे हम एक पर्टिकुलर नंबर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं गैमीट के।